नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक दिन की जिसने 70 साल पुरानी एक संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की और उस कानूनी और राजनीतिक दांवपेच की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है 4 अगस्त 2019 की, आधी रात का वक्त। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकती है, बिल्कुल चुपचाप। बाहर ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अंदर एक, कह सकते हैं, संवैधानिक भूकंप की तैयारी चल रही है। एक ऐसा कदम जो 70 साल से चली आ रही एक पूरी व्यवस्था को बदलने वाला था। और ठीक उसी समय कई 100 किलोमीटर दूर कश्मीर में एक अजीब सी खामोशी थी। फोन लाइनें बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क भी ठप। बड़े बड़े राजनीतिक नेता अपने ही घरों में नजरबंद कर दिए गए थे। यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को भी बीच में ही रोक दिया गया। और इन सब के बीच घाटी में 38,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात थे। माहौल में एक सवाल तैर रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। देखिए, 2019 में जो हुआ उसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1947 में, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने आज़ाद रहने का फैसला किया। लेकिन फिर अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से कबाइली हमलावरों ने धावा बोल दिया और वो श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी। मदद के बदले में एक शर्त थी, भारत में विलय। और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को उस ऐतिहासिक विलय पत्र पर दस्तखत हुए। अब इन्हीं खास हालात को देखते हुए भारतीय संविधान में एक अस्थायी यानी कि एक टेम्पररी प्रोविजन जोड़ा गया। यही था अनुच्छेद 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला। मतलब भारत की संसद वहां के लिए सिर्फ 3 मामलों पर कानून बना सकती थी: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इसके अलावा कोई भी कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक प्रावधान जिसे अस्थायी कहा गया था, वह 70 सालों तक कैसे टिका रहा? असल में इस पर एक ऐसा संवैधानिक ताला लगा हुआ था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस ताले की चाबी और खुद ताला दोनों ही अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 में थे। इसमें साफ साफ लिखा था कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को तभी हटा सकते हैं जब उन्हें जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश मिले। सिफारिश, यही वो शब्द था जो सबसे अहम था। और देखिए, यही था सबसे बड़ा पेच। जिस संविधान सभा की सिफारिश की बात हो रही थी वो तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी, मतलब वो थी ही नहीं। तो अब सवाल ये था कि जब सिफारिश देने वाला ही कोई नहीं है तो सिफारिश आएगी कहाँ से? बस इसी एक छोटे से पॉइंट ने इस टेम्पररी प्रावधान को, आप कह सकते हैं, लगभग परमानेंट बना दिया था, दशकों तक। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2010 के दशक में। यहाँ राजनीतिक हवा बदल रही थी और 2019 की घटनाओं की जमीन तैयार हो रही थी। तो हुआ ये कि 2014 में भाजपा और पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। लेकिन ये गठबंधन जून 2018 में टूट गया। सरकार गिरी तो पहले गवर्नर रूल लगा और फिर 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और इसके साथ ही राज्य की विधानसभा भी भंग हो गई। अब राष्ट्रपति शासन का एक बहुत बड़ा असर हुआ। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की सारी कानूनी शक्तियां टेम्परेरी तौर पर भारत की संसद के पास चली गईं। और यही वो बात थी जो आगे की पूरी रणनीति का आधार बनने वाली थी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर। वो कानूनी चाबी कैसे ढूंढी गई जिससे 70 साल पुराना वो संवैधानिक ताला खोला गया? तो देखिए, इस पहेली को कैसे सुलझाया गया। 5 अगस्त को राष्ट्रपति का एक आदेश आता है। इस आदेश ने बड़ी ही होशियारी से संविधान के एक और आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया और अनुच्छेद 370 में लिखे संविधान सभा शब्द का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, मतलब ही बदल दिया। अब संविधान सभा का नया मतलब था राज्य की विधानसभा। और जैसा कि हम जानते हैं, उस वक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन था, तो विधानसभा की सारी पावर किसके पास थी? बिल्कुल सही, संसद के पास। तो बस हो गया काम। जिस सिफारिश का 70 साल से इंतजार था, उसे देने का हक अब सीधा सीधा संसद को मिल गया था। कानूनी रास्ता साफ होने के बाद कहानी का आखिरी हिस्सा भारत की संसद में लिखा जाना था। 5 अगस्त 2019 की सुबह
गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया। दिन भर चली जोरदार बहस के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़े। पहली और सबसे मुश्किल बाधा पार हो चुकी थी। और फिर अगले ही दिन लोकसभा ने भी 351 वोटों के जबरदस्त बहुमत से इस पर अपनी मुहर लगा दी। और इसी के साथ दशकों पुरानी एक संवैधानिक व्यवस्था इतिहास बन गई। तो इस एक फैसले से बदला क्या? बहुत कुछ। जम्मू और कश्मीर, जो एक विशेष दर्जे वाला राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। उसका अपना संविधान खत्म हो गया और अब वहां पूरी तरह से भारत का संविधान लागू है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया और साथ ही अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया गया। जो बात दशकों तक नामुमकिन लगती थी, वो 5 अगस्त 2019 को हकीकत बन गई। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत का नक्शा और कश्मीर का भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल दिया। एक 70 साल पुराना संवैधानिक अध्याय तो बंद हो गया है, पर सवाल अब भी वही है कि अगला अध्याय कैसा होगा।